लखनऊ की सड़कों पर फर्राटा मारते ई रिक्शे जानलेवा साबित हो रहे हैं। ई रिक्शे की संख्या बेतहाशा बढ़ने से हर ओर जाम की स्थिति पैदा हो रही है। लगातार बढ़ती इस समस्या पर लगाम लगाने के लिए आज लखनऊ ऑटो ओनर्स चालक वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में रोड सुरक्षा जीवन रक्षा की विशाल सभा व जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान संगठन के अध्यक्ष किशोर वर्मा, कार्यवाहक अध्यक्ष नौशाद अली, विधि सलाहकार एडवोकेट शोएब अली, संयोजक शाहजेब अली और सह संयोजक मोहम्मद सलमान अंसारी ने एक सुर में ई रिक्शा की संख्या तय करने की मांग उठाई। बहरहाल कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर पधारे प्रमोद शर्मा, उपाध्यक्ष छावनी परिषद ने संगठन द्वारा मिली 3 सूत्रीय मांग को सरकार के सामने रखने का पूरा भरोसा दिलाया। राजधानी लखनऊ से ये लखनऊ ऑटो ओनर्स एवं चालक वेलफेयर एसोसिएशन के एक जागरूकता अभियान के तौर पर ये शासन प्रशासन को ये हमें बात अपनी पहुंचानी है कि हमें भेड़ बकरी की तरह हाका ना जाए, हमें एक समान नज़र से ना देखा जाए। जो गैर कानूनी गाड़ियां चल रही हैं और कानूनी गाड़ियां जो पूरे रूल फॉलो कर रहे हैं उनको एक समान व्यवहार ना किया जाए, क्योंकि जो कानूनी तौर पर हर चीज़ को फॉलो कर रहा है उसके साथ वो अन्याय हो रहा है। हमको परमिट दिया जाता है, हम सीएनजी ऑटो रिक्शा लखनऊ ठेका गाड़ी है और ई रिक्शा जो है वो सड़क मेन रोडों को छोड़ करके गली कूचों को चलने के लिए गाड़ी दी गई है। तो गली कूचे वाले जब सड़क पर चलते हैं उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता है, लेकिन जब हम लोग भी सड़क पर चलते हैं उन्हीं मेन रोडों पर जहां हमें परमिटेड है, लेकिन हमारे साथ भी उसी तरीके से व्यवहार किया जाता है। हमारे साथ 207 की बिना प्रपत्रों के पूर्ण प्रपत्र होने के बाद भी कार्रवाई की जाती है। हमारे साथ जगह जगह पर हर चौराहे पर चालान पे चालान किए जाते हैं। हम बार बार प्रपत्रों के तौर पर हर चीज़ अपने आप को साबित कर चुके हैं। हम किसी भी तरह का कोई रूल ना भी तोड़ें, लेकिन हमारे साथ वैसे ही चालानी कार्रवाई की जाती है, क्योंकि 500 कमाने वाला ड्राइवर दिन भर उसी चौराहे पे 4 चक्कर लगाता है और हर चौराहे पर उसका एक 1500 का भी चालान होता है। तो जो 4 चालान होते हैं तो 6000 रुपये उसको देने पड़ेंगे, जो वो महीने में नहीं कमा पाए। तो हमारा उद्देश्य यही है कि उच्च स्तर तक ये बात जब पहुँचे कि गरीब चालक आज बहुत परेशान और भुखमरी की कगार पर आ चुका है। सड़क सीमा उतनी ही बची है, शहर सीमा उतनी ही है, लेकिन गाड़ियां रोज निकलती चली जा रही हैं। गाड़ियों की संख्या कोई निर्धारित नहीं करने चाह रहा है। ई रिक्शा हर आदमी लेकर नया रोज चला आ रहा है। कंपनी लूटने के लिए रोज नए नए रिक्शे निकलवा रही है, रोज नए नए फॉर्मूले ला रही है। हमें सिर्फ भ्रमित करके, हमें लूटने के लिए कंपनी ने ब्याज का पैसा खाने के लिए, मैं बहुत सारा और सरल शब्दों में ये बात बताना चाहता हूँ, कंपनी ब्याज कमाने के लिए लोगों को बेवकूफ़ बना करके 10-10 हज़ार में ई रिक्शा और ई ऑटो के नाम पे गाड़ियां दे रही है। शासन प्रशासन से कोई मानक तय किया जाए कि एक व्यक्ति के पास एक गाड़ी दी जाएगी, एक शहर में इतनी गाड़ियां चलेंगी, एक रोड पे इतनी गाड़ियां चलेंगी, ये वाली गाड़ी इस रोड पर चलेगी। कुछ तो मानक कोई होगा कि शहर में सबको एक साथ छोड़ दिया जाए, दंगल में सारे पहलवान एक साथ लड़ लो, जो पहलवान सबसे मजबूत वही जीत जाएगा। जो शहर में यातायात के हिसाब से गाड़ियां बढ़ती चली जा रही, सीतापुर, लखीमपुर, बरेली, शाहजहाँपुर से जो मजदूर यहां काम करने आता था, अब वो यहां पे चौराहे पे रिक्शा ले लेता है और चलाने लगता है। उसको ये नहीं मालूम कि गोमती नगर कहाँ है, सदर कहाँ है, कैसरबाग कहाँ है, चारबाग कहाँ है। वो पैसेंजर कहता है कि मुझको बस अड्डे जाना है कैसरबाग, तो कहता साहब ये बताइए कहाँ पे है, बैठ जाइए, हम आपको बता देंगे, आप हमें बता दीजिए, हम आपको छोड़ देंगे। वो ये कहता है। अब वो जब ये कहता है तो पैसेंजर कहता है कि मैं तो बाहर से आया हूँ, मुझे खुद नहीं पता। तो कहता चलिए बैठ जाइए, पूछ के चलेंगे। तो जब वो पूछ के जाता है तो वो घंटों में उतारता है। एक तो अनाड़ी पैसेंजर भी अनजान इस शहर के अंदर। तो ये लखनऊ राजधानी की जो खूबसूरती थी कि एक पैसेंजर स्टेशन पे उतरता था, एक हमारा ड्राइवर जो शहर के बारे में जानता था, इस शहर के बारे में जानता था, वो आज इस शहर का नाम बदनाम हो रहा है। और ट्रैफिक में कम से कम 52,000 रिक्शे आरटीआई द्वारा, अभी एक हफ्ता पहले हमने मांगा, 52,000 रिक्शे लखनऊ में रजिस्टर्ड हो गए और कम से कम 30,000 रिक्शे अनरजिस्टर्ड चल रहे हैं, यानी कि 80,000 रिक्शे। और ये सब घर की बत्ती से चोरी की बत्ती चला रहे हैं। अब वो उनके पास कोई रोजगार तो है नहीं, वो निकले 200-300 कमाया। अब जब पैसेंजर बैठा उसने कहा अरे अरे कैसरबाग इधर है। तो जब कैसरबाग ने उसने मोड़ा, जो लखनऊ का पढ़ा लिखा इंसान अपनी मोटरसाइकिल या कार से या किसी और साधन से या ऑटो से आ रहा है, वो जाके उस पर ठोक दिया। अब पता चला वो गरीब रिक्शे वाला था, पब्लिक जो सहानुभूति उसी को दिखाती जिससे चोट लगी। तो अब इससे हमें दिक्कतें होती हैं। हमारा शहर रिक्शों का शहर बनता चला जा रहा है। एक अच्छे नागरिक होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम शासन प्रशासन को जगाएं कि साहब हमारा शहर कहाँ जा रहा है। हमने आज फिर
माननीय परिवहन मंत्री के नाम उनको आना था, लेकिन किसी के कारणों से अभी तक आ नहीं पाए हैं। उनको अपनी मांग पत्र 3 सूत्रीय मांग पत्र दे रहा हूं कि लखनऊ में 56,000 ई रिक्शा रजिस्टर्ड है जो चल रहा है और 13,000 ई ऑटो हो चुके हैं। उनको तत्काल प्रभाव से उनकी संख्या को नियंत्रण किया जाए, ई ऑटो ई रिक्शे की। और दूसरी मांग हमारी ये है कि लखनऊ शहर में हमारे लिए कहीं कोई स्टैंड नहीं ना, स्टैंड की व्यवस्था नहीं। 5 माह के लिए 6 माह के लिए नगर निगम ने हमको स्टैंड दिया था पायलट प्रोजेक्ट के तहत। हम लोगों ने 5 चौराहे, जिसमें से नहर चौराहा, अवध चौराहा है, 4 बाग, चिन्हट चौराहा और अन्य कामता चौराहा मिले थे, जिनको हमने अपने 100 वॉलंटियर लगा के बिल्कुल व्यवस्थित किया था। लेकिन नगर निगम ने वो हमसे वापस ले लिए 6 महीने बाद। अब नगर निगम बात उठा रहा है कि हम जो है इसका ठेका उठाएंगे। ठेका उठाने से हमारे ऑटो चालकों का उत्पीड़न बढ़ेगा, क्योंकि उनका परमिट जो है कॉन्ट्रैक्ट कैरिज का है। वो लखनऊ में कहीं भी आ जा सकते सवारी लेके, तो चिन्हट जाएंगे तो वहाँ पैसा देंगे क्या, गोमती नगर जाएंगे फिर वहाँ भी पैसा देंगे ठेकेदार को, हर जगह जाएंगे तो पैसा ही पैसा पड़ेगा। तो हमने मांग रखी है कि इसका जो है संचालन का अधिकार यूनियन को दिया जाए और दिन भर में सिर्फ एक ऑटो वाला 20 रुपये हम लोग लेते थे। पूरे लखनऊ में कहीं भी आए, किसी भी स्टैंड से भरे, वो पर्ची दिखा दे और उस पर कोई पैसा दोबारा नहीं लिया जाएगा।